दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर ज़िले के छोटे से गांव पितोजिया में एक साधारण परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर का जीवन किसी परी कथा से कम नहीं था। ये वो दौर था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सामाजिक भेदभाव की दीवारें गांव-गांव में ऊंची खड़ी थी। कर्पूरी का जन्म नाई समाज में हुआ, जिसे उस समय समाज में निम्न वर्ग माना जाता था। उनके पिता गोकुल ठाकुर मेहनत कश नाई थे, जो अपने हुनर से परिवार का पेट पालते थे। लेकिन कर्पूरी के मन में कुछ और ही आग थी। आग बदलाव की, आज़ादी की और सामाजिक न्याय की। कर्पूरी की कहानी उस बच्चे की कहानी है जिसने बचपन में ही देख लिया था कि मेहनत और प्रतिभा को जाति और वर्ग की दीवारें दबा देती हैं। एक बार जब कर्पूरी ने फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक पास की, उनके पिता उन्हें गर्व से गांव के एक संपन्न व्यक्ति के पास लेकर गए। पिता ने गर्व से कहा, सरकार, ये मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक पास किया है। तो जवाब में उस व्यक्ति ने अपनी टांगें टेबल पर रखते हुए तंज कसा, अच्छा, फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हो, मेरे पैर दबाओ। ये अपमान कर्पूरी के मन में गहरे से उतर गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि उस समय के सामाजिक ढांचे का कड़वा सच था। और यही वो पल था जिसने कर्पूरी के मन में एक संकल्प को पैदा किया। वो इस व्यवस्था को बदलकर रख देंगे। कर्पूरी के मन में ये बात आई। कर्पूरी जब 6 साल के थे, तब उनका दाखिला समस्तीपुर के ताजपुर मिडिल स्कूल में हुआ। पढ़ाई में तेज, लेकिन मन में कुछ और ही उथल पुथल थी। 1933 में उन्होंने 5वीं की परीक्षा पास की, लेकिन अगले ही साल 1934 में बिहार में भयानक भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हजारों घर ढह गए, लोग बेघर हो गए और इस संकट की घड़ी के बीच महात्मा गांधी बिहार दौरे पर आए। गांधी जी ने कहा, आज हम सब पर बिना किसी भेदभाव के संकट आया है। यदि आपने और मैंने इस संकट में कोई नैतिक शिक्षा नहीं हासिल की, तो हमारी ये उपेक्षा इस संकट से भी बुरी होगी। गांधी जी के शब्द 11 साल के कर्पूरी के मन में गूंज गए। इसी साल मकर संक्रांति के दूसरे दिन कर्पूरी की शादी कर दी गई, लेकिन उनकी आत्मा तो आज़ादी और सामाजिक बदलाव के लिए बेचैन थी। स्कूल के दिनों में ही वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF के अनुमंडलीय मंत्री बन गए। एक बार समस्तीपुर के कृष्णा टॉकीज में सभा हुई, जहां कर्पूरी को बोलने का मौका मिला। उनके शब्दों में आग थी। हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। इस भाषण ने अंग्रेज़ों को बेचैन कर दिया। नतीजा, उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ और 1 दिन की जेल, 50 रुपये का जुर्माना कर्पूरी ठाकुर पर लगाया गया। लेकिन कर्पूरी ने सज़ा कबूल की और आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। आज़ादी की जंग और क्रांति का पहला कदम 1939 में कर्पूरी ने मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न से पास की। इसके बाद दरभंगा के एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़ दी। 1942 का अगस्त क्रांति आंदोलन उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। 9 अगस्त 1942 को दरभंगा में छात्रों की एक सभा हुई, जहां कर्पूरी ने ऐसा जोशीला भाषण दिया कि सरकारी भवनों पर तिरंगा लहराने लगा। रेल की पटरियां उखड़ने लगी। अंग्रेज़ों ने उन्हें खोजने की ठान ली, लेकिन कर्पूरी नेपाल चले गए। वहाँ वो अंडरग्राउंड आंदोलन का हिस्सा बने। नेपाल के सुरंगा पहाड़ में आज़ाद दस्ते की ट्रेनिंग में उन्होंने बंदूक चलाना और बम बनाना भी सीखा। यही उनकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई, जिनके शब्दों ने उन्हें गहरे से प्रभावित किया। हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। हमें युद्ध की कला नहीं, क्रांति का विज्ञान सीखना है। नेपाल से लौटने के बाद कर्पूरी ने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया। समस्तीपुर के पितोजिया में एक स्कूल के आंदोलन चलाने के दौरान एक रात पुलिस ने उनको घेर लिया। उन्हें 1 साल की सज़ा हुई। जेल में भी कर्पूरी चुप नहीं बैठे। उन्होंने कैदियों को संगठित किया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें भागलपुर जेल ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वहाँ भी कर्पूरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने आमरण अनशन यहाँ पर शुरू कर दिया, जो 29 दिनों तक लगातार चला। मरणासन होने पर अंग्रेज़ों को उनकी मांगें माननी पड़ी। नवंबर 1945 में 26 महीने की जेल यात्रा खत्म हुई और कर्पूरी
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। उनका नारा था, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया ज़माना आएगा। ये नारा गांव-गांव में गूंजने लगा। आज़ादी के बाद किसानों के मसीह के तौर पर आज़ादी के बाद कर्पूरी ने किसानों के लिए हिंद किसान पंचायत बनाई, जो पूरे बिहार में मशहूर हो गई। 1952 के पहले आम चुनाव में वो समस्तीपुर के ताजपुर से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। साइकिल और पैदल प्रचार करते हुए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को यहां से हराया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद वो लगातार बिहार की राजनीति के केंद्र में बने रहे। 1967 में वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और अंग्रेजी की अनिवार्यता को उन्होंने ख़त्म कर दिया। इस फैसले की खूब आलोचना हुई और अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्रों का मजाक उड़ाया जाने लगा कि वो कर्पूरी डिवीज़न से पास हुए हैं, ऐसा कहकर मजाक उड़ाया जाता। लेकिन कर्पूरी का मानना था कि शिक्षा का मकसद ज्ञान देना है, न कि भाषा के नाम पर भेदभाव करना है। मुख्यमंत्री बनने के सफ़र की बात करें, जो सामाजिक न्याय का प्रतीक बना। 22 दिसंबर 1970 को कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। उनकी पहली सरकार भले ही सिर्फ 163 दिन चली, लेकिन इस दौरान उन्होंने सामाजिक न्याय की नींव रखी। 1977 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने और इस बार उन्होंने इतिहास रच दिया। बिहार को ओबीसी आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बनाया। 1978 में उनकी सरकार ने 26% आरक्षण लागू किया, जिसमें 20% ओबीसी के लिए, 3% महिलाओं के लिए और 3% आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए था। ये फैसला मंडल कमीशन से पहले का था और इसे लागू करने में भारी विरोध भी हुआ। यहाँ तक कि उनकी अपनी सरकार में शामिल जनसंघ ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर किसी और मिट्टी के बने थे, वो इस बात पर अडिग रहे। लालू प्रसाद यादव ने बाद में कहा, जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें माँ, बहन, बेटी की गालियां देते थे। फटाकोट और छोटा दरवाज़ा कर्पूरी ठाकुर की सादगी के किस्से आज भी बिहार में गूंजते हैं। एक बार विधायक बनने के बाद उन्हें ऑस्ट्रिया जाना था, लेकिन उनके पास कोट नहीं था। उन्होंने दोस्त से कोट उधार लिया। युगोस्लाविया में मार्शल टीटो ने उनका फटा कोट देखकर उन्हें नया कोट गिफ्ट किया। वो एक दूसरा किस्सा ये तब का है जब वो उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने बेटे रामनाथ ठाकुर को खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उसमें तुम मत आना, मेरी बदनामी होगी। मुख्यमंत्री बनने पर भी उन्होंने यही खत लिखा। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की बात करें, जब उनके घर आए तो छोटे दरवाजे से उनका सिर टकरा गया। चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी इसको ज़रा ऊंचा करवाओ। कर्पूरी का जवाब था, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता है, मेरा घर बन जाने से क्या हो जाएगा भला। उनकी सादगी ऐसी थी कि 1988 में जब उनका निधन हुआ तो उनके पास विरासत में देने के लिए एक घर तक नहीं था। बोफोर्स और कमल का एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक मज़ेदार किस्सा है। कर्पूरी ठाकुर की वाकपटुता और हाजिर जवाबी के भी कई किस्से मशहूर हुए। एक बार मंच से बोफोर्स घोटाले पर भाषण देते हुए उन्होंने राजीव गांधी के कथित स्विस बैंक खाते का जिक्र किया, लेकिन कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये उन्हें याद नहीं आया। उन्होंने पर्ची पर लिखकर पूछा और जब जवाब में लोटस लिखा आया तो उन्होंने कहा, राजीव माने कमल और कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं और इसी नाम से स्विस बैंक में खाता है राजीव गांधी का। ये बात सुनकर सभा में हंसी का ठहाका गूंजने लगा। अब बात करते हैं उनकी संदिग्ध मौत की। यह अनसुलझा रहस्य है। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित कर्पूरी के लिए नमक जहर के समान था। फिर भी 16 फरवरी 1988 को किसी अतुलानंद नामक व्यक्ति ने उन्हें सांख्य योग क्रिया के तहत 13 लीटर सेंधा नमक मिलाकर पानी पिलाया और अगले दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में उनका निधन हो गया। अतुलानंद कौन था ये आज तक नहीं पता चला। उनकी मौत की जांच की मांग बार बार उठी, लेकिन ये रहस्य अनसुलझा ही रहा। लेकिन उन्हें भारत रत्न मिला। 23 जनवरी 2024 को
कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से एक दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया। उनकी इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद किया। नीतीश कुमार ने पहले एक पोस्ट डिलीट की जिसमें उन्होंने मोदी का जिक्र नहीं किया था और फिर नई पोस्ट में उनकी तारीफ की। बिहार की सियासत में कर्पूरी की जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच टकराव भी देखने को मिला है, लेकिन इन सब के बीच कर्पूरी ठाकुर का नाम सामाजिक न्याय और सादगी की मिसाल के रूप में हमेशा गूंजता रहेगा, हमेशा प्रेरणादायी और यादगार बना रहेगा। कर्पूरी ठाकुर का जीवन और उनके जीवन से जुड़े किस्से आपको कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर लिखें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।